अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसा कि आजकल बारिशों का मौसम है तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही आसान सी और सिंपल सी रेसिपी शेयर करूंगी जिसमें ना तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है और ना ही बारिश में बाज़ार से कोई भी चीज़ मंगवाने की ज़रूरत पड़ेगी। घर में मौजूद चीज़ों के साथ, घर में मौजूद स्पाइसेस के साथ हम इतनी आसान सी रेसिपी बनाएंगे जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यमी बनकर तैयार होती है। बारिश का मज़ा दुबाला कर देगी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम लेंगे आलू और इनको अच्छे से छील कर वॉश कर लेंगे। ग्रेटर लेंगे, ग्रेटर की मदद से इसको ग्रेट कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से मैंने सारे आलूओं को ग्रेट कर लिया है। और अब हम इसको वॉश करेंगे। पानी इसमें ऐड करेंगे, सादा पानी इसमें ऐड करेंगे और ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा स्टार्च है ना वो इसमें से रिमूव हो जाए। तो इसको वॉश करेंगे और आपको जैसे आसानी हो आप इसको पानी ड्रेन आउट इसका कर सकते हैं। मैंने मलमल का बड़ा कपड़ा लिया है और उसमें एक ही दफ़ा सारे पोटैटोज़ डाले और पानी इसका ड्रेन आउट कर दिया। आप चाहें तो हाथों की मदद से भी इसको प्रेस करके भी निकाल सकते हैं पानी इसका, इसको स्क्वीज़ करके हाथों की मदद से। तो पानी हमने ड्रेन आउट कर दिया है। अब हम इसे एक बाउल में शिफ्ट करेंगे और इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे जो कि बहुत सिंपल सी घर में मौजूद नमक है, धनिया पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है, ये दोनों इकट्ठे हैं और चिकन पाउडर है, ब्लैक पेपर है और चिली फ्लेक्स हैं। ये हाफ टी-स्पून मैंने लिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा इसको कर सकते हैं। और अब हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया है और 3 टेबलस्पून के बराबर इसमें मैदा ऐड किया है। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। मैदा और कॉर्नफ्लोर आपने ज़्यादा इसमें नहीं ऐड करना, सिर्फ इतना ऐड करेंगे कि जो इसकी बाइंडिंग हो जाए। जब आप इसको बाइंड करेंगे तो ऐसे लगेगा कि ये बाइंडिंग नहीं हो रही। इस स्टेज पे आपने और कॉर्नफ्लोर या मैदा ऐड नहीं करना। इसकी थोड़ी सी छोटी सी बॉल ऐसे इकट्ठे करके आप डालते जाएंगे ना। जैसे ही इसको हीट लगेगी, गर्म ऑयल में डालेंगे, ये वैसे इकट्ठा, ये एक बॉल की शक्ल में आ जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। इसमें आपने ओवर यानी कि नहीं डालना जो है मैदा और कॉर्नफ्लोर, वरना ये बहुत सॉफ्ट से बनेंगे और क्रिस्पी नहीं होंगे और अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसको हमने गोल्डन ब्राउन होने तक उलट पलट कर फ्राई कर लेना है। बहुत क्रिस्पी, बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। आप एक दफ़ा बनाएंगे तो इसको बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। इतनी आसान सी रेसिपी है, मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है। आप पोटैटो के फ्राइज़, कटलेट, हर चीज़ भूल जाएंगे। आप इसको बार बार बनाएंगे। बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, बारिश में इसको एंजॉय कर सकते हैं, किसी भी पार्टी में इसको बना सकते हैं, शाम की चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बहुत आसान सी सिंपल सी रेसिपी, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इतने क्रिस्पी बनते हैं ये, बहुत मज़ेदार। आपको ये मैं चेक करवाती हूँ, तोड़ कर दिखाती हूँ कितने ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए हैं। इसको दही के साथ एंजॉय करें, केचप के साथ एंजॉय करें, जैसे आपको पसंद हो आप इसको एंजॉय करें और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जायका ज़बरदस्त को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।